हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग के अपने एजुकेशन चैनल एके ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग हाई स्कूल क्लास के इंग्लिश के प्रोज के फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पुल का स्टडी करेंगे। द इंचेंटेड पुल में होता है जादुई तालाब, और यह लिखा गया है श्री राजगोपालाचारी द्वारा। यह पार्ट जो है महाभारत से लिया गया है, जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था। एक दिन उन्हें बहुत तेज़ प्यास लगता है, और उन पांडवों में सबसे बड़े भाई जो थे वो युधिष्ठिर थे, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। वे अपने चारों भाइयों को पानी की तलाश में जंगल में भेज देते हैं। वे लोग पानी की तलाश में जंगल में जाते हैं, तथा काफ़ी समय तक, लंबे समय बीत जाने पर भी वे लोग वापस नहीं आते हैं। और युधिष्ठिर चिंतित और प्यासे अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते हैं और सोचते हैं क्या वे किसी श्राप से ग्रस्त हो गए हैं, या वे पानी की खोज में अब भी जंगल में घूम रहे हैं। क्या वे प्यास से बेहोश हो गए, या पानी न मिलने के कारण प्यास से मर गए। इन विचारों को सहन न कर सकने के कारण और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और अपने भाइयों और तालाब की खोज में वे निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक स्वच्छ तालाब दिखाई देता है। जब वे उस तालाब के पास पहुंचते हैं तो वहां उन्हें अपने मरे भाइयों के शरीर को देखते हैं। काफ़ी दुखी हो जाते हैं, तथा अपनी तीव्र प्यास के कारण पानी की ओर खींचते हुए वे तालाब में उतरे। तभी एक शरीर रहित स्वर ने अर्थात आवाज़ ने चेतावनी देता है उन्हें, और वह कहता है तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई है, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए और पानी पीने का कोशिश किए थे। उनका अनुसरण तुम मत करो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो। वह जो है चेतावनी देता है और कहता है कि यह तालाब मेरा है। युधिष्ठिर को थोड़ा भी समय नहीं लगता है समझने में कि यह यक्ष के सिवाय किसी दूसरे का शब्द नहीं हो सकता, और वह अनुमान लगा लेते हैं कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ था। और वह उस आवाज़ से कहते हैं कि अपना प्रश्न पूछो। और वह जो आवाज़ अर्थात जो यक्ष होता है, वह एक के बाद एक लगातार तेज़ी से प्रश्न पूछता है, और युधिष्ठिर उन सब प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देते हैं। और अंत में यक्ष जो है उनके दिए गए उत्तरों से सेटिस्फाइड होकर तथा उनकी निष्पक्षता से प्रसन्न होकर उनके सभी भाइयों को जीवित कर देता है और उन्हें आशीर्वाद देकर अदृश्य हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स के टेस्ट का अध्ययन करते हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स। लिम्स मीन्स अंग होता है, माइटी मीन्स शक्तिशाली, देयर मीन्स उनके, लुक्ड मीन्स देखना, एज मीन्स जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, अर्थात जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखते हैं। नाउ सो हेल्पलेस, वह बहुत हेल्पलेस हैं, अर्थात बहुत असहाय हैं। हेल्पलेस मीन्स असहाय। ही सैडली वंडर्ड, वंडर में आश्चर्य होना है, सैडली में दुख से। उन्हें दुख के साथ आश्चर्य भी हुआ, युधिष्ठिर को दुख के साथ आश्चर्य भी हुआ कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, टू किल देम, किल मीन्स मारना। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कौन इतना शक्तिशाली है जिसने उन्हें मारा है, अर्थात वह उतना शक्तिशाली कौन है जो वो उनके भाइयों को मार सकता है। युधिष्ठिर को दुख के साथ आश्चर्य भी हुआ। देन तब ही टू डिसेंडेड, टू मतलब भी, डिसेंडेड मतलब नीचे उतरना, इनटू पूल, पूल मीन्स तालाब, ड्राउन टू वाटर, ड्राउन मतलब खींचे हुए, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, एन ओवर पावरिंग थर्स्ट में होता है एक तीव्र प्यास, इसका पूरा हिंदी होगा। तब अपनी तीव्र प्यास के कारण पानी की ओर खींचते हुए वे तालाब में उतरे। एट वंस, तभी अर्थात तुरंत, द वॉयस, आवाज़,
विदाउट फॉर्म बिना शरीर रहित, विदाउट फॉर्म मीन बिना शरीर रहित, वार्ड चेतावनी दिया, वार्ड में चेतावनी देना। योर ब्रदर्स डाइड तुम्हारे भाई मर गए, डाइड मीन मर जाना, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, हीड मतलब ध्यान देना। दे ट्राइड, ट्राइड में प्रयास करना, उन्होंने प्रयास किया टू ड्रिंक वाटर पानी पीने का। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम उनका अनुसरण मत करो, फॉलो मी अनुसरण करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स पहले, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड और देन तब यू कैन क्वेंच तब तुम बुझा सकते हो, क्वेंच मीन्स बुझाना, योर थर्स्ट अपने प्यास को, थर्स्ट मीन्स प्यास होता है। दिस पूल बिलोंग्स टू मी यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट युधिष्ठिर को जरा भी समय नहीं लगा, अ मोमेंट मतलब थोड़ा सा समय, टू अंडरस्टैंड समझने में, डैट की दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यच यह शब्द यच के सिवाय किसी दूसरा का नहीं हो सकता, यच के सिवाय किसी दूसरे का यह शब्द नहीं हो सकता। युधिष्ठिर के यह समझने में थोड़ा भी समय नहीं लगा। एंड और गेस्ड वाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स उन्होंने अनुमान लगा लिया है, गेस्ड में अनुमान लगाना, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ था, हैपेंड मीन्स घटित होना। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम उन्हें जरा भी समय नहीं लगा, टू सी अ पॉसिबल वे, टू सी अ पॉसिबल वे मीन्स होता है संभव प्रयास, पॉसिबल वे मीन्स संभव प्रयास, उन्हें जरा भी समय नहीं लगा एक संभव प्रयास देखने का। और ब्रिंगिंग देम उन्हें वापस लाने का, ब्रिंग मीन्स लाना, बैक में बैक टू लाइफ मतलब पुनर्जीवित करने का, अर्थात युधिष्ठिर को जरा भी समय नहीं लगा अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का एक संभव प्रयास समझने में, उनको जरा भी समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस उन्होंने शरीर रहित आवाज़ से कहा, वॉइस मीन्स आवाज़, बॉडीलेस मीन्स शरीर रहित। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन कृपया अपना प्रश्न पूछो। द वॉइस पुट क्वेश्चन उस आवाज़ ने प्रश्न को पूछा, रिपीटेडली तेजी से, वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या पूछा और युधिष्ठिर ने उनका क्या उत्तर दिए। तो ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट रिस्क्यूज मैन इन डेंजर खतरे में इंसान को क्या बचाता है, रिस्क्यूज मीन्स बचाना, डेंजर मीन्स खतरा। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं कौरेज, साहस, साहस जो है इंसान को खतरे से बचाता है। सेकेंड क्वेश्चन है बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस किस विज्ञान के अध्ययन से, स्टडी मीन्स अध्ययन होता है, साइंस मीन्स विज्ञान, किस विज्ञान के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज एक व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, बिकम मीन्स होना या बनना, वाइज मीन्स बुद्धिमान। वह कौन सा विज्ञान है जिसके अध्ययन से एक व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं, डज मैन बिकम वाइज बुद्धिमान बनता है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि किसी भी शास्त्र के अध्ययन से कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज़ बाई एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, गेट्स मीन प्राप्त करना, विजडम मीन बुद्धिमत्ता। इसका पूरा हिंदी होगा बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। एसोसिएशन में साथ होता है, यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान लोगों के साथ रहेगा तो वह बुद्धिमान हो जाएगा, न कि किसी शास्त्र के अध्ययन से। द यक्ष आस्क्ड यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड हवा से तेज चलने वाला क्या है, स्विफ्टर मतलब तेज, वाइंड मीन्स हवा। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं माइंड, माइंड मीन्स मन, मन जो होता है वह हवा से तेज चलता है। व्हाट इज मोर फैटेंड देन ए ड्राइड स्ट्रा सूखे हुए तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है, ड्राइड स्ट्रा मतलब सूखा हुआ तिनका, फेडेड में मुरझाया हुआ, सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं अ सोरो स्टेकन हार्ट एक दुख से भरा हृदय,
एक दुख से भरा हुआ हृदय जो होता है वह एक सूखे हुए तिनके से अधिक मुरझाया हुआ होता है। वाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, एक यात्री का मित्र क्या होता है? ट्रैवलर मीन्स यात्री। एक यात्री का मित्र क्या होता है? तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं लर्निंग, ज्ञान। कहता है कि यात्री का उसका जो मित्र होता है वो उसका ज्ञान होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जो व्यक्ति घर पे रहता है उसका मित्र कौन होता है? स्टे में रुकना या रहना, होम मीन्स घर। जो व्यक्ति घर पे रहता है उसका फ्रेंड कौन होता है? तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं द वाइफ, पत्नी। उसकी पत्नी उसकी मित्र होती है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, अकम्पनी में साथ देना। किसी व्यक्ति का मृत्यु में कौन साथ देता है? अर्थात मृत्यु के समय मनुष्य के संग किया जाता है। युधिष्ठिर आंसर देते हैं धर्म। दैट एलन अ कंपनी, दैट मतलब जो, एलन में अकेला, कंपनी में साथ देना। धर्म जो अकेला साथ देता है, द सोल आत्मा का, सोल मीन्स आत्मा, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसके संपूर्ण यात्रा में, सॉलिटरी मतलब संपूर्ण जर्नी मीन्स यात्रा, आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद। धर्मी अकेला आत्मा का उसके पूरे यात्रा में साथ देता है मृत्यु के बाद। अर्थात किसी मृत्यु के संग, किसी व्यक्ति की मृत्यु के संग उसका धर्मी जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या होता है? वेजल में पात्र होता है। द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विथिन इटसेल्फ, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, कंटेन में समाया हुआ है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस में प्रसन्नता। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता होता है। रिजल्ट में परिणाम, गुड कंडक्ट में अच्छा आचरण। व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, विच, जिससे त्यागने से, गिविंग अप में त्यागने या छोड़ना, वह क्या है? जिसके त्यागने से मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। लव्ड बाय ऑल में सबका प्रिय हो जाना। वह कौन सी त्याग है जिससे व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है? तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं प्राइड, अभिमान। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति गिव्स अप त्याग दे, बीइंग प्राउड गर्व करना, प्राउड मीन्स गर्व करना, यदि व्यक्ति गर्व करना त्याग दे, अभिमान करना त्याग दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। यह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द लॉस विच एल्स जॉय एंड नॉट सोरो, वह कौन सी हानि होती है? लॉस मीन्स हानि, विच जिससे, एल्स केवल आनंद मिलता है, नॉट एंड नॉट सोरो और दुख नहीं। अर्थात वह कौन सी हानि होती है जिससे केवल आनंद ही मिलता है, दुख नहीं। एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना त्याग दे, एंग्री मतलब क्रोधित होना, गिव अप मीन छोड़ देना या त्याग देना, यदि हम क्रोधित होना त्याग दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सोरो, तो हम अधिक समय तक दुख के अधीन नहीं रहेंगे। सब्जेक्टेड टू मीन्स के अधीन होना। व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप विच, जिसके त्यागने से, अ मैन बिकम्स रिच, एक व्यक्ति धनवान बन जाता है। रिच मीन्स धनवान। वह कौन सा त्याग है जिससे त्यागने से एक व्यक्ति धनवान बन जाता है? डिजायर, इच्छा। युधिष्ठिर आंसर देते हैं कि डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि इंसान लालच करना त्याग दे, ग्रेडी मीन्स लालच करना, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान बन जाएगा। व्हाट मैक्स वन अ रियल ब्राह्मण, व्हाट मैक्स वन अ रियल ब्राह्मण, किसी को वास्तव में ब्राह्मण क्या बनाता है? इज इट बर्थ, क्या जन्म, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण, और लर्निंग या ज्ञान, यथा किसी व्यक्ति को वास्तव में ब्राह्मण क्या बनाता है? क्या जन्म, अच्छा आचरण या फिर ज्ञान? आंसर डिजिविजली, निर्णायक उत्तर दो। डिजिवली मतलब निर्णायक होता है।
बर्थ एंड नर्लिंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, बर्थ एंड नर्लिंग जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक नहीं बनाते हैं वन अ ब्राह्मण किसी को ब्राह्मण, अर्थात जन्म और ज्ञान से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। गुड कंडक्ट एलेंडर, अच्छा आचरण ही अकेला करता है, अर्थात कोई व्यक्ति अच्छे आचरण से ही वह वास्तव में ब्राह्मण बनता है, न कि जन्म और ज्ञान से। हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी, कोई व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान क्यों ना हो, लर्न मीन्स विद्वान होना, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप, बिना त्यागे हुए, गिविंग अप मीन्स त्यागना, बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को। हाउ चाहे कितना भी व्यक्ति वह विद्वान क्यों ना हो, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता जब तक वह अपने बुरी आदतों को त्यागे न। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, 4 वेदा मतलब 4 वेद, लर्न मीन ज्ञानी, चाहे वह व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञानी ही क्यों ना हो, जब तक वह अपनी बुरी आदतों को नहीं त्यागेगा वह ब्राह्मण नहीं होगा। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, बुरे आचरण वाला व्यक्ति फॉल्स टू अ लोअर क्लास, वह निम्न वर्ग में आता है। लोअर क्लास मतलब निम्न वर्ग। एक बुरे आचरण वाला, बैड मीन्स बुरा होता है, कंडक्ट मीन्स आचरण, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न वर्ग में आता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा, वंडर में आश्चर्य, वर्ल्ड में संसार। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं, एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैन सी, व्यक्ति देखता है, सी में देखना, क्रिएचर्स, प्राणियों को, डिपार्ट, प्रस्थान करते हुए, डिपार्ट में प्रस्थान करना, टू यमास किंगडम, यमराज के राजधानी में। प्रत्येक दिन व्यक्ति जो है प्राणियों को यमराज के राजधानी में प्रस्थान करते हुए देखता है। एंड और एट, फिर भी, दोज हु रिमेन, जो शेष बच जाते हैं, रिमेन मतलब शेष बचना, वांट टू लिव फॉर एवर, वह हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। अर्थात प्रत्येक दिन जो है व्यक्ति प्राणियों को देखता है यमराज के राजधानी में प्रस्थान करते हुए, अर्थात प्रत्येक दिन जो है व्यक्ति प्राणियों को मरते हुए देखता है, फिर भी जो बच जाते हैं वह हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। यही वास्तव में संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। थस, इस प्रकार, द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, यक्ष कई प्रश्न पूछा, मेनी मीन्स कई, एंड और युधिष्ठिर आंसर देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिए। इन द एंड, और अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक भाई, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब पुनर्जीवित हो सकता है। रिवाइव्ड मीन्स होता है पुनर्जीवित होना। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम पुनर्जीवित किसे करना चाहोगे। कम बैक टू लाइफ मीन्स पुनर्जीवित करना। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट, मतलब थोड़ा समय, युधिष्ठिर को थोड़ा समय लगा, टू थिंक, सोचने में, एंड और देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कंप्लेक्शन, एंड देन, और तब ही विश्ड दैट, तब उन्होंने इच्छा प्रकट किया, दैट की, विश्ड मतलब इच्छा प्रकट करना, द क्लाउड कंप्लेक्शन, मेघ वर्ण वाला, क्लाउड कंप्लेक्शन में होता है मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड, कमल नयन वाला, लोटस आइड में कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी सीने वाला, एंड और लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाला, नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एम्बुलेट ट्री, जो कि गिरे हुए आम्बनुच वृक्ष की तरह पड़ा हुआ है। लाइंग मीन्स पड़ा हुआ, फॉलन में गिरा हुआ, इबुनी मीन्स होता है आबनुच का वृक्ष।
माइट राइज जीवित हो जाए, अर्थात युधिष्ठिर को यह सोचने में थोड़ा समय लगता है और उन्होंने अपना इच्छा प्रकट किए कि मेघवर वाला अर्थात बादलों के रंग वाला, कमल नयन वाला, चौड़े सीने वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल जीवित हो जाए, जो कि गिरे हुए आबनुस के वृक्ष के समान पड़ा है। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, इस पर यक्ष प्रसन्न हो गया, प्लीज मतलब प्रसन्न होना। एंड और आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना, चूज मीन चुनना होता है। इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। स्ट्रेंथ मीन बल या शक्ति, 16,000 मीन 16,000, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, तुमने भीम के अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, हियर्ड मीन सुनना, डैट की भीम इज मस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हारा सबसे प्रिय हैं, डियर मीन्स प्रिय। एंड और वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म, जिनकी भुजाओं की शक्ति, स्ट्रेंथ इन आर्म में भुजाओं की शक्ति, इज योर प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा करती हैं, प्रोटेक्शन में सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना, वेदर देन आइडर ऑफ दिस टू, इन दोनों भाइयों के अपेक्षा, इन दोनों भाइयों की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना, बताओ मुझे। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ अ मैन, कि धर्म ही केवल व्यक्ति का ढाल होता है। शील्ड मतलब ढाल होना या सुरक्षा करना, कि धर्म ही किसी व्यक्ति का ढाल होता है था उसका सुरक्षा करता है। एंड और नॉट भीम और अर्जुन, ना कि भीम और अर्जुन। इफ़ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रन्ड, तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा, रन्ड मीन नष्ट होना। कुंती एंड मद्री, कुंती और मद्री वे द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी की दो पत्नियां थी, वाइफ्स मीन्स पत्नियां। आई एम अल्यू, मैं जीवित हूँ, अल्यू मतलब जीवित होना। असन, एक पुत्र ऑफ कुंती, कुंती का मैं एक पुत्र जीवित हूँ। एंड और सो, इस प्रकार सी इज नॉट कम्प्लीटली बीरव्ड, इसलिए वह पूरी तरह वंचित नहीं है। बीरव्ड में वंचित होना, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, इस प्रकार न्याय का तराजू, स्केल्स में तराजू होता है, जस्टिस मीन्स न्याय, मे बी इवन बराबर रह सके, इस प्रकार जो न्याय का तराजू है बराबर रह सके। आई आस्क, मैं कहता हूँ, डैड की मद्री सन, मद्री का पुत्र नकुल में रिवाइव, पुनर्जीवित हो जाए। रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित होना। द यक्ष वाज मस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्टिलिटी, यक्ष जो है युधिष्ठिर के निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हो गया। इम्पार्टिलिटी मतलब निष्पक्षता। एंड और ग्रांटेड, अनुमति दे दिया, ग्रांटेड में अनुमति देना, डैट की ऑल हिज ब्रदर्स, कि उनके सभी भाई वुड कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित हो जाए। कम बैक टू लाइफ में पुनर्जीवित होना। यक्ष जो है युधिष्ठिर के निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुआ और वह उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। इट वाज यम, यह यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी, लॉर्ड में स्वामी या देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिसने यक्ष का रूप धारण किए थे, फॉर्म मतलब रूप धारण करना। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को देख सकें, एंड और टेस्ट, उनका परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, इम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगाना। एंड और ब्लेस्ड हिम, उन्हें आशीर्वाद दिए। देन तब ही डिसअपियर्ड, वह गायब हो गए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग पास कोई कन्फ्यूजन या डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे।
और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।